हैं सदेर धातो विसरण गत्य अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। हाँ, सदेर धातो, सदे सद एक धातु है, सदलरी धातु है। यहाँ भाष्यकार ने उसमें भी एक प्रत्यय लग के सद बन जाता है। तो सद एक धातु है। जैसे धातु में आप लोगों ने पढ़ा ना, एक धातु है दृश्य। दृश्य धातु का रूप कैसे चलता है? जानबूझ के मैंने बोला उस धातु को। मैं पठवी तो बोल सकता था। तो हाँ, तो उसमें एक प्रत्यय तिगंत लगा दिया ना, जैसे सुबंत और तिगंत लगा दिया तो बस जैसे पठती पढ़ता पठंती तो दृश्यते दृश्यता दृश्यंती। हाँ, तो सद एक धातु है। उस धातु में उस धातु का तीन अर्थ होता है। हाँ, जैसे किसी धातु के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक नी धातु है तो उसका अर्थ ले जाने के अर्थ में होता है, नी नैने। जैसे गम धातु है तो गम धातु कई अर्थ में होता है। इसका एक अर्थ होता है जाने के अर्थ में, और इसमें एक उपसर्ग लग जाएगा तो इसी गम धातु से एक अर्थ हो जाएगा, उसको समझ लेना, अवधारित कर लेना, ग्रहण कर लेना। हाँ, अधिगच्छति, अवगच्छति, तो उसका अर्थ होगा। अब वहाँ जाने का अर्थ नहीं होगा। तो एक धातु के कई अर्थ होते हैं। तो सद धातु के सद धातु इसके तीन अर्थ हैं, विसरण, गति और अवसादन। ये तीन शब्द हैं, विसरण, गति, अवसादन अर्थस्य। तो इसको लेकर के धातु है। इस धातु में दो उपसर्ग लगा दिया, उप नि पूर्वस्य। तो उप और नि, ये उपनिषद शब्द की व्याख्या है। उप धन, नि धन सद। तो ओ सद में क्विप प्रत्यय लगा, क्विप प्रत्यय अंतस्य। जब क्विप प्रत्यय लगा तो वो पूरा का पूरा हो गया षटकोण वाला सा, और हो जाएगा वो उपनिषद। इस तरीके से उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बताया भाष्यकार ने। प्रत्यय क्या होता है? वो प्रत्यय होता है, प्रत्यय लग करके कोई न कोई शब्द की निष्पत्ति होती है। अभी लघु पढ़ना पड़ेगा फिर तो पूरा ना, फिर तो लघु पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें पूरे प्रत्यय हैं। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुबंत और तिगंत। तो उसमें बहुत सारे प्रत्यय है। हाँ, कृदंत होता है, जैसे जो है कृदंत प्रत्यय लग करके ज़्यादातर व्यवहारिक भाषा में जो जितने बोलचाल हैं वो सब कृदंत से ज़्यादातर आ जाते हैं। कृदंत का उपयोग ज़्यादा होता है। तो ऐसे होता है। हाँ, तो उपनिषद अगला अब आगे का थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा यहाँ से। एक तो उपनिषद शब्द का एक परिभाषा किया, उप नि, ये दो उपसर्ग हैं, इतना ध्यान रखना। उप नि ये उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वो धातु के साथ लग करके धातु के अर्थ को बलात् बदल देता है। वहाँ पर अर्थ का ही वो बदलाव कर देता है। जैसे अब कोई भी दृष्टांत ले लो। हाँ, आहार विहार। हाँ, जैसे किसी भी शब्द में एक आ लगा दिया, आ उपसर्ग है तो उसका अर्थ उससे विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो धातु के अर्थ को वो बलात् परिवर्तित कर देता है। तो दो उपसर्ग हो गया, उप और नि। धातु है सद, उसके तीन अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसादन। आगे अब इसका जो भाव करते हैं, उपनिषद शब्देन चा व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द के द्वारा व्याचिख्यासित, जिसकी व्याख्या करने की इच्छा है, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य
वो ग्रंथ जिस तत्व को बताना चाह रहा है, ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है, ग्रंथ नहीं, कोई भी शब्द या ग्रंथ जिस लक्ष्य को बताना चाह रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिपाद्य। तो ग्रंथ प्रतिपाद्य और साथ ही साथ वेद्य, वेद्य वस्तु विषया, जिसको जानना चाहिए, हाँ जानने योग्य, उसका अनुवाद शायद यही किया होगा। वेद्य का अर्थ होगा जिसको वास्तव में जानना चाहिए, जो हमारे ज्ञान का मुख्य विषय होना चाहिए, आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। उस तो ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित, जैसे अब ग्रंथ में मान लो ये भी बता दिया कि रसगुल्ला कैसे बनाया जावे, तो वो उपनिषद थोड़े हो गई क्या, वो भी ग्रंथ में लिखा होगा कि कोई कुकिंग की किताब में वो भी लिखा होगा। तो उपनिषद शब्द में स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या भी वर्णन आएगा उपनिषद ग्रंथ में। उपनिषद में उपासना का भी प्रसंग आएगा, यहाँ पर तमाम तरह की उदाहर उपासना, संवर्ग, विद्या, तमाम तरह की उपासना आएगी। तो वो नहीं, वेद्य वस्तु विषया, उपनिषद ग्रंथ के द्वारा जो मूल तत्व प्रतिपादित किया जा रहा है, वो जो वास्तव में साधक को जानना चाहिए, उस तत्व के बारे में जो उपदेश करने वाला है, उस विद्या को ही उपनिषद कहते हैं। अब इस भाव को थोड़ा सा एक भाव में समझना। ये देखो, आप लोग बार बार सुन चुके हो कि जीव का मूल जो समस्या है वो अविद्या है, अज्ञान है, ये तो बार बार सुने हो, है ना। और उस अविद्या के बाद में फिर उसके तीन उसका कार्य होता है, आवरण, विक्षेप और मल। याद आया ना, अविद्या है तो अविद्या से फिर आवरण, फिर विक्षेप और फिर उसके बाद में प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल, प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल। तो ये अविद्या, आवरण, विक्षेप, मल, ये सब के सब पहले तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर हमने पर्दा एक पड़ गया, फिर विपरीत धारणा हो गई, अध्यास हो गया, विक्षेप हो गया। और जैसे विक्षेप हो गया, बाह्य जगत में शोभनत्व का अध्यास, अपने भीतर अपूर्णत्व का अध्यास, और इसके बाद फिर प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी मल आ गया, जिससे हम व्यवहार करते हैं। ये सब का सब आवरण कहाँ पर है, अविद्या कहाँ है, स्वरूप को नहीं जाना, ये अपने भीतर है ना। अज्ञान कहीं बाहर नहीं है, अज्ञान कहाँ पर है, अपने भीतर है। हाँ, अज्ञान का आश्रय कौन है, अविद्या का आश्रय कौन है, एक यक्ष प्रश्न है और इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है। यक्ष प्रश्न माने जिस प्रश्न का जल्दी समाधान ना होवे। हाँ, जैसे कहते हैं पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, पहले बीज हुआ है या पहले है वृक्ष, या पहले जीव हुआ या पहले कर्म, पहले कर्म हुए कि पहले जीव। तो ये सब यक्ष प्रश्न हैं, इसको कहते हैं हम लोग यक्ष प्रश्न, जिसका समाधान जल्दी नहीं मिलता। तो ये अज्ञान कहाँ रहता है, तो सबसे मूल चीज है अज्ञो हम, मैं अज्ञानी हूं। ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं ठीक ठीक नहीं जानता हूं खुद को। तो ये अज्ञान कहाँ, मेरे भीतर है। अब चाहे आप उसको कह दो बुद्धि में है, चाहे कह दो अंतःकरण में है, लेकिन है कहाँ पर, मेरे भीतर होगा, क्योंकि अज्ञः अहम, ये मेरा बिल्कुल साफ साफ अनुभव हो रहा है। तो अज्ञान कहाँ, मेरे भीतर। फिर यह जो विपरीत समझ है, वह विपरीत समझ कहां पर है, जगत में शोभनत्व का भाव। ये जगत नित्य रहेगा, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी। ये विक्षेप है। ये जगत के प्रति आपने नित्यता का भाव बना लिया और अपने प्रति भाव क्या बना, अनित्यता का। देखो उल्टा हो गया ना, जबकि हो क्या, आप हो नित्य और जगत है अनित्य। लेकिन अवधारणा क्या हो गई कि दुनिया तो रहेगी, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। हाँ, ये क्या हो गया, ये विक्षेप हो गया, एक धारणा हो गई। ये कहाँ हुई, भीतर हुई। फिर
इस जगत में हमको कुछ न कुछ तो करना ही है ना, बिना किए तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर इस जगत में ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये जगत के प्रति शुभ और अशुभ का, अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का, ये सब का सब एक अवधारणा बन गई और उसके अनुरूप व्यवहार होने लगा। ये अवधारणाएं हैं कहाँ पर? अपने भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं हैं, अपने भीतर हैं, अपने चित्त के भीतर। ये भगवान भाष्यकार इसको अध्यास भाष्य में उसमें 3 प्रकार की अवधारणा बताएंगे, जगत को लेकर के, शरीर को लेकर के, संबंधों को लेकर भी। ऐसे वहाँ पर उदाहरण बताएंगे कैसे, जैसे अंधो हम बधिरो हम, ये भी हो गया। फिर मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, ऐसी भी अवधारणा। सारा अज्ञान अपने भीतर, फिर विपरीत समझ भी अपने भीतर, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी कहाँ पर? अपने भीतर। तो इसको मिटाने के लिए जो विद्या होगी, जो ज्ञान होगा, वो कहाँ होनी चाहिए? हाँ, वो भीतर ही तो होनी चाहिए ना। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। आपस में समसत्ता जिनकी, जैसे किसी भी चीज से प्रेम करना हो तो भी समान सत्ता वाला चाहिए, और उसका नाश करना हो तो भी उसके समान सत्ता वाला होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? आपस में समसत्ता, जैसे पृथ्वी तत्व से बना हुआ वृक्ष है, वृक्ष बना पृथ्वी तत्व से। अब उस वृक्ष को काटना है तो कैसे काटोगे? हाँ, हाँ, वायु से काटो। वायु से पेड़ को गिरा सकते हो आंधी से, लेकिन काट के दिखाओ वायु से, आकाश से काट के दिखाओ। अग्नि से जला दोगे, काट के दिखाओ। तो काटने के लिए आपको जो आरी चाहिए या कुल्हाड़ी चाहिए, वो भी किसका होगा? पृथ्वी तत्व का ही बना होगा। यही होगा ना। एक कहावत है, जहर को जहर मारता है, ऐसे कहावत है। तो आपस में समसत्ता जिनकी, अगर ज्ञान कहीं और का होवे, अज्ञान कहीं और होवे, तो आप प्रयास करते रहो, उस ज्ञान से अज्ञान कभी मिटने वाला नहीं। देखो, मूल अज्ञान क्या है? मूल अज्ञान कि मैं अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता हूं। यही ना, आप हो सच्चिदानंद, क्योंकि शास्त्र ने बताया, गुरु जी ने बताया, मैं हूं ब्रह्म, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूं जीव। तो अज्ञान है अपने भीतर। अब बाहर का ज्ञान चाहे जितना पढ़ लो आप, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, बाहर का जो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, तो बाहर का ज्ञान प्राप्त करने से यह जो जीवत्व है ये और पक्का हो जाएगा कि मैंने एक विषय और पढ़ लिया, ये मिटने वाला नहीं, क्योंकि वो ज्ञान कहां से प्राप्त किया? बाहर से। नहीं समझ आ रहा? हाँ, आपस में समसत्ता। तो जो ज्ञान, ये अज्ञान था कि मैं अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता हूं, वह जो एक ब्रह्मा या कह लो ज्ञान की वृत्ति, मैं जान गया हूं, ये भी भीतर ही होना चाहिए। जैसे देखो, आप लोग व्यवहार में भी, हमने कहा कि कोई बात कहा, इस चीज को ले आओ, ऐसा कर लो। वाणी से हमने शब्द बोला, आपने कानों से उसको सुन लिया, और भीतर का हाँ हाँ समझ गया, मैं यही बोला ना, हाँ हाँ समझ गया गुरुजी, अभी लाता हूं, हाँ हाँ समझ गया। वो समझ कहाँ हुई? बाहर से हमने शब्द बोला और आपने कानों से सुना, किताब उठा के देख लिया, या हमने हाथ से कोई हाव भाव दिखाया, वो देख लिया, लेकिन जो आपने कहा समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो आप, वो कहाँ समझ कहाँ आई? भीतर आई ना। वो जो भीतर समझ आई, वो भीतर जो समझ है, जैसे हमने कहा एक कौन सा फूल है आप नहीं जानते, हमने समझाया इसका नाम गेंदा है, तो आपने भी कहा समझ गया इसका नाम क्या है, वो समझ कहाँ आई? भीतर आई। ठीक है ना, भीतर आई। वह जो भीतर समझ थी कि हाँ मैं समझ गया, वो भीतर के इसके विषय में जो अज्ञान था उसको जाकर के मिटा दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि मैं समझ गया। अब चाहे कोई शब्द बोले चाहे ना बोले,
बस 10 दिन बाद भी जाओगे तो समझ क्या कहोगे, एक कौन सा फूल है, गेंद। कैसे समझे, उस समय तो कोई बोला नहीं। हाँ, तो वो जो समझ है वो भीतर हुई ना। उसी प्रकार से चूंकि अज्ञान भीतर है, अविद्या भीतर है, तो उस समझ को भी अपने भीतर लाना होगा। तो अपने भीतर जो शास्त्र का श्रवण करके जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, जो मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, वह जो वृत्ति बनती है, और वह वृत्ति जो जाकर के अपने भीतर के अज्ञान का नाश कर देती है, उस वृत्ति का नाम ही उपनिषद है, उस समझ का नाम उपनिषद है।